कि हम नगर निगम को टैक्स देना बंद कर रहे हैं। जनता का पैसा वो कहाँ जाता है? राज्य सरकार और नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं। वहाँ पे टूट गया है, नगर निगम कोई यहाँ का देख नहीं रहे हैं। सरकारें और नगर निगम भूल जाता है बुनियादी स्तर पर काम करना। गाड़ी फंस गया था 2 दिन पहले मेरा। लेकिन शहर वासियों को असली तकलीफें झेलनी पड़ती है। कम से कम घुटने घुटने तक पानी भर गया था घर के अंदर। उनके घरों में पानी भरता जाता है, रात रात उनकी मुश्किलें हो जाती है, खाना बनाने तक की सुविधा नहीं होती। और राज्य सरकार के वो कर्मचारी अधिकारी क्या सिर्फ जेब भरने के लिए जनता के बीच जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। मुझे देखकर आप समझ ही हो गए होंगे कि इस वक्त बारिश का मौसम है। जी हां, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूं। शनिवार 4 जुलाई को यहाँ इसी जगह पर राजधानी रायपुर में 1 घंटे में 30 mm बारिश हो गई। 30 mm बारिश का अंदाज़ा किस तरीके से होगा मैं उससे भी समझाते हुए चलती हूँ। किसी जगह पर अगर बादल फटता है तो 1 घंटे में 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रायपुर शहर जिसके आसपास ना कोई पहाड़ है ना ही कोई इस तरीके से जंगल है, यानी कि पूरा मैदानी इलाका है, उस जगह पर 30 mm बारिश होना मात्र 1 घंटे में, यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के स्मार्ट सिटी ऑफिस के सामने खड़ी हूँ और रिपोर्ट कर रही हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लाया गया था। उनके द्वारा ये कहा गया था कि करोड़ों रुपए देकर देश के शहरों को डेवलप किया जाएगा, सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जाएगा। लेकिन बारिश में जो हालात नजर आते हैं, वो तस्वीरें जो निकलकर सामने आती हैं कि सड़कें लबालब हैं, घरों के अंदर घुटनों तक पानी पहुंच गया है, लोग रात तक जागने पर मजबूर होते हैं। आखिर क्या वजह है, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें भी बताएंगे कि ऐसे में जब बारिश के मौसम में लोगों को क्या तकलीफें होती हैं। वो तस्वीरें हमें उन नागरिकों ने भेजी है, वो आपको एक एक करके दिखाएंगे, एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और लोगों की बातें भी सुनाएंगे कि क्या तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ रही है। चलिए द लेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी बातें हम तक पहुंचाइएगा भी। सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अब हम शहर का जायजा लेने के लिए निकले हैं। जिस तरीके से कल दिन भर बारिश हुई और आज भी दिन भर बारिश हो रही है, यानी इतनी तेज बारिश में शहर के जो हालात हैं, हर जगह हर गली ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ पानी नहीं भरता। इस पर क्या कहेंगे? पानी भरना, पहले तो मैं मेरा गली का बात करूंगा। वहाँ पे टूट गया है, नगर निगम कोई यहाँ का देख नहीं रहे हैं। हाँ। गाड़ी फंस गया था 2 दिन पहले मेरा। आप आगे जाएंगे वहाँ पे टर्निंग में। हाँ। वो टूट गया है ब्रिज। हाँ। वो पानी पूरा गाड़ी आते जाते रुक रहा है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। नगर निगम से आप लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई, अभी तक उसमें कुछ हुआ है कार्य? शिकायत दर्ज कराने के बाद सबको बोल दिया है। हाँ, बोले देखते हैं, करते हैं, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। बारिश शुरू हो चुकी है और उसके बाद से आप लोगों को समस्याएं हैं। हाँ, देखिए, ऐसी जो लगभग हालात हैं वो शहर के अलग अलग हिस्सों में हैं और अलग अलग तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी हम समता कॉलोनी के उस जगह पर हैं जहां पर इस नाले से पूरे शहर भर का पानी आता है और ये जो नाले का पानी है आगे से जाता हुआ इधर सामने रेलवे की जमीन है, पीछे अभी कुछ देर पहले यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। यानी कि ये जो पानी है, ये जो नाले की निकासी से जाते हुए दिख रहा है, ये अवैध तरीके से यहाँ पर रेलवे की ज़मीन पर जाता है। यानी कि जो हम दिखा रहे हैं निकासी की व्यवस्था जहाँ पर पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं हुई है, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 बड़ी बस्तियों को, चाहे जिसमें आता है तात्यापारा, छोटा पारे की बस्ती और आमापारा, इन सभी के जो निकासी व्यवस्था है पानी की, वो यहाँ से जाता है इसी नाले से। और वहाँ पर मुझे ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है, यहीं से ट्रेन गुजरती है, यानी कि रेलवे की ज़मीन में ये नाले का पानी जाता है। सुचारू रूप से निकासी की व्यवस्था नहीं है, यानी कि ये अवैध तरीके से है। विगत 15-20 वर्षों से ये मामला अटका हुआ है। यहाँ पर नाला बन नहीं रहा है, पानी जाता नहीं है, और पानी जाता भी है तो रिश्ते उधर खेत है आगे, उस तरफ जाता है और उधर भी अवैध प्लॉटिंग की गई है, उधर भी अलग बस्तियां बनाई गई है, जो अपने आप में सवाल खड़े करती है
कि आखिर निकासी व्यवस्था सुचारू रूप से कैसी की जाएगी। और आगे हम कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। एक तरफ रायपुर नगर निगम ने टारगेट दिया था कि जून तक नालों की सफाई की जाए, लेकिन वो टारगेट यानी कि रायपुर के हर नालियों की सफाई तो हो नहीं पाई। दूसरी तरफ नालियां जहां पर बनाई गई हैं उसके ऊपर लोग कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। नालियां यहां पर बंद हो चुकी है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन के कारण यहां पर ठीक तरीके से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और इसी जगह पर एक जो भैया थे उनसे हमने बात की, एक नागरिक बता रहे थे कि इसी जगह पर उनकी गाड़ी फंस गई थी और इसके लिए खुद पार्षद के सामने उन्होंने कंप्लेंट किया है, लेकिन पार्षद ने अब तक इस पर एक्शन नहीं लिया है। ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ ये रायपुर के समता कॉलोनी की तस्वीरें हैं और यहाँ पर इसी तरीके से ऐसे ही कॉलोनी के अलग अलग हिस्सों में जो नाली है उसे पाट दिया गया है, निकासी उस तरीके से नहीं हो पा रही है। लोग घर तो बना ले रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की जो बात है वो अब हमारे सामने एक एक करके सामने दिखाई दे रही है और चुनौती भी बन रही है पूरे शहर के लिए। चलिए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ के जो नागरिक हैं जो टैक्स पे करते हैं और नगर निगम से उम्मीद करते हैं और जो उनका काम होता है कि घरों के सामने जो निकासी की जो समस्या सामने आती है, नगर निगम द्वारा एक तो नाली की सफाई नहीं की जा रही है, ऊपर से जो घर है यानी जो टैक्स पेयर है उन्हें ही अब सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं आपको एक ऐसे ही घर की तस्वीरें दिखाती हूँ और उन लोगों की बातें सुनाती हूँ जहाँ पर तेज बारिश के बाद पानी लगभग जम गया और उसके बाद से लोग अब परेशान हैं। क्या कहना है उनका, चलिए हम उनके घर चलते हैं और उनको सुनाते भी हैं। अंकल, आपके घर की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरीके से पानी भरा है, कितनी मुश्किलें सामना करना पड़ा है और एक टैक्स पेयर होने के नाते आप लोगों को उम्मीद होती है कि जो नगर निगम है वो सुचारू व्यवस्था करे, ऐसे में आप लोगों को ही सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी, पूरा नाली का पानी पूरा घर के अंदर चला गया था और पूरा नाली का गादा पूरे किचन में, मेरे हॉल में, डाइनिंग रूम में, सब जगह पूरा रात में फैल गया था। रात को 3 बजे से हम लोग सफाई करते जा रहे हैं और कहीं पर भी साफ़ सफाई हो नहीं पा रही, इतना ज़्यादा और ओवरफ्लो हो रहा है पानी का। मतलब कम से कम घुटने तक पानी भर गया था घर के अंदर, इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। क्या लग रहा है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, यहाँ रायपुर के नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे? साफ़ सफाई की डेली रूटीन कुछ भी नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है और जो काम वाम चल रहा है यहाँ पर उसके कारण भी नाली जाम होती है, उसका भी कोई देखने वाला व्यवस्था नहीं है। यहाँ नाली टूटी हुई 1 साल हो गया है, पार्षद जी को बोलते बोलते थक गए, लेकिन नाली इधर दिखाता हूँ। जी जी, ये इधर में नाली पूरी टूटी हुई है, लेकिन इसका कोई हल नहीं हो रहा है। बोल के थक गए, प्रशासन को भी बोल दिया, सब कुछ कर दिया, चल रहा है वैसे ही चल रहा है बस। आंटी, क्या कहना चाहेंगे, लगातार आप लोगों को ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, पार्षद से आप कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, आखिर आप लोगों को पूरी रात ऐसी ही गुजारनी हो रही होगी और दिक्कतें तो झेल भी रहे हैं आप? बहुत दिक्कत हुई है और पानी भरने के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। कीड़े मकोड़े अंदर आ गए हैं पूरे घर के अंदर और सारे फर्नीचर हमारे ख़राब हो रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है हमको। मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है ढंग से। देखिए, ये इसमें क्या है, महामारी का भी खतरा है। पूरे मेरी मदर है 80 इयर्स की, उनको वैसे भी तकलीफ है और उनको कल सो नहीं पाई रात भर क्योंकि उनके पलंग के चारों तरफ पानी पानी हो गया था। खाना भी नहीं बना पाए होंगे? बिल्कुल नहीं बना पाए, बाजार से ब्रेड लाके खा रहे हैं हम लोग। देखिए, ये है हकीकत, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। मानसून एक तो ऐसे ही बहुत लेट था और इसके बाद जब मानसून की शुरुआत भी हुई तो यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार हम शहर का जायज़ा ले रहे हैं। कॉलोनी के एक हिस्से में जो एक पॉश कॉलोनी मानी जाती है, रायपुर शहर की बड़ी कॉलोनी है, डेवलप्ड सोसाइटी है, वहाँ के यह हालात है, तब तो आप सोच ही सकते हैं कि बस्तियों में और जो और जगह है जहाँ पर अवैध प्लॉटिंग कर जो शहर बसाया जा रहा है वहाँ के क्या हालात होंगे। चलिए हम शहर की वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार। हम कॉलोनी वासियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। कारण ये है, बहुत पुअर प्लानिंग है नगर निगम के द्वारा। ये बड़ा नाला बनाया गया है और इस पर बहुत सारी कॉलोनियों का पानी इसमें आ रहा है डायरेक्टली, बट इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए था। ये बहुत पुअर प्लानिंग है। पिछले साल भी इसके लिए हमने बहुत धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया, बट नगर निगम वाले अफसर कोई इसको उपाय नहीं कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये बॉटल नेक हो जा रहा है। आगे आप देखें एक नाला पड़ता है, 3-4 कॉलोनियों का तालाबों का पानी यहाँ आता है। हमने बोला कि पीछे साहू सब्जी मार्केट है, उसके बगल से भी नाला बड़ा किया जाए, आगे मुन्ना जी के घर के पास से भी नाला बड़ा किया जाए। कोई सुध नहीं लिया जा रहा है, केवल परेशानी हमको हो रही है। कल रात में इतना पानी था, लोगों के दुकानों में पानी घुस गया है, घरों में पानी घुस गया है, लोगों की तकलीफ़ें
और इस पानी के जाने के बाद कितनी गंदगी होती है, कितनी तकलीफ़ें होती है, बैक्टीरिया डेवलप होना है। बुज़ुर्ग लेडी हैं हमारी नानी जी, जिनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, कल शाम रात को वो खुद से पोंछा कर रही हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब नेता होते हैं वो वोट मांगने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन इन समस्याओं पर आप लोग कंप्लेन भी कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में ना तो सिर्फ आश्वासन भी नहीं मिलता है, कई कुछ जगह पर आप लोगों को आश्वासन मिलने के बाद भी ये अब तक सामने नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखिए, वो अपना काम करते हैं चुनावों के समय, लेकिन हमारी सुध नहीं ली जाती है। हम लोग एक टैक्स पेयर्स है, हमारे टैक्स हम किस लिए दे रहे हैं शासन को? इसलिए दे रहे हैं कि हमको समुचित व्यवस्थाएं दी जाएं। नल, जल, पानी, सफाई, ये हमारा बेसिक हक है हमारा, और ये हमको नगर नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग क्यों टैक्स दें? हम सब कॉलोनी वासी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम नगर निगम को टैक्स देना बंद कर रहे हैं। अगर वो व्यवस्था नहीं कर पाता, पानी मत दे, हम अपने बोर से पानी लेंगे, हम अपनी सफाई खुद कर लेंगे। कचरे में रहने के लिए हम नहीं जी रहे हैं, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। और ऊपर के अधिकारियों को और नेताओं को इस चीज़ की सुध लेनी चाहिए, केवल चुनाव के समय नहीं आना चाहिए, उसके पहले आकर हमारे सुख दुख में भागीदार होना चाहिए। रायपुर शहर, जिसे तालाबों का शहर कहा जाता है, यहाँ पहले ज़माने में 150 से 300 तालाब हुआ करते थे। अब जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ 20 से 30 तालाब ही बचे होंगे अगर हम सरकारी रिकॉर्ड्स खंगालें। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के सबसे बड़े तालाब, जिसे बूढ़ा तालाब कहते हैं, और इसका परिवर्तित नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर भी रख दिया गया है, उस जगह पर खड़ी हूँ। ये लबालब दिखने वाला तालाब दिखने में तो सुंदर दिख रहा है, क्योंकि इसका सौंदर्यीकरण के लिए हर साल करोड़ों रुपए और हर सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। लेकिन उसके हालात में आपको ये दिखाती हूँ कि इसके अधिकांश जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, इस तालाब को पाट दिया गया है, जिसका असर ये हुआ है कि कब्जे करने के बाद अब निकासी उस तरीके से नहीं हो पाती, जिससे कि शहर की हर जगहों पर पानी भर जाता है। और ये तालाब जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, जहाँ पर पानी की जो ये रेनफॉल जो पानी होता है, जहाँ से बारिश का पानी होता है, उसकी पर्याप्त निकासी हो, ऐसी जगहों पर हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे हालात हैं। यानी कि तालाबों का शहर अब पाट दिया गया है, अवैध कब्जे यानी कॉलोनी बना दिया गया है। अफसरों के सामने फाइलें जमा हो जाती हैं, उन फाइलों में उसका निराकरण नहीं किया जाता। लोगों के पास जाओ, पार्षद के पास जाओ, महापौर के पास जाओ, तो वो अपनी बातें रखते हुए महापौर के सामने, पार्षद के सामने नजर आते हैं, लेकिन उनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उद्योगपति हैं, वो अवैध कॉलोनी ऐसे ही दे देते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं। जो सरकारी ज़मीनें हैं, तालाब है, उन्हें पाट दिया जाता है, और जो नाली है उसकी सफाई नहीं होती, और इसका असर यानी कि पूरे शहर पर दिखाई देता है अवैध प्लॉटिंग के ज़रिए, कि कैसे जो निकासी की व्यवस्था है वो समुचित रूप से सामने नहीं दिखाई देती, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। इसकी रिपोर्ट, इसकी तस्वीरें, लोगों के बातचीत हम लगातार आपको सुना रहे हैं। चलिए अब हम शहर के उस हिस्से पर भी चलते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। चलिए। समस्या हो रही है आप लोगों को? यहाँ आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम। कोई तो अनजान लोग तो आते हैं बाहर से, नली वली में भी घुस जाते हैं, नाली के अंदर घुस जाते हैं। नाली के अंदर भी घुस जाते हैं, भर जाता है तो समझ में नहीं आता ना, गड्ढा गड्ढा है यहाँ पास, तो नली वली में भी चले जाते हैं, ऐसा है। कैसे आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, एक दिन में बारिश में ये हालात है? बहुत प्रॉब्लम जा रहा है भैया। आज हम लगातार तकलीफ़ें सुनने निकले हैं लोगों से, समझ रहे हैं कि क्या हालात हैं। बारिश से लोग तबाही मची हुई है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब बन चुके हैं, अंडर ब्रिज से लेकर ओवर ब्रिज भी तालाब बन चुके हैं। क्या कहेंगे सरकार से? कहना क्या है मैडम, ये तो अभी की समस्या नहीं है, बहुत पहले की समस्या है। हर बार नए पार्षद हो चाहे पुराने पार्षद हो, अब काम होगा तब काम होगा, यही चलते रहता है, बस हर बार पानी भरते रहती है। अब हर दोनों राधा स्वामी नगर, प्रोफेसर कॉलोनी खास कर तो न देखो ना, गंदगी, नाली की गंदगी बाहर आई जाती है। कोशिश बहुत करती है गवर्नमेंट भी अपने तरफ से, लेकिन हो ही नहीं पाता। अब क्या करोगे? देखिए, शनिवार 4 जुलाई को यहाँ दिन भर बारिश होती रही, रात भर बारिश होती रही। इसके बाद जब मैं रविवार 5 जुलाई को ये रिपोर्ट करने निकली हूँ, तब भी यहाँ लगातार बारिश हो रही है, और हम बारिश के दौरान ही ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरे शहर भर में सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर सौंदर्यीकरण के नाम पर वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं, और शहर को खूबसूरत यानी सबको चमचमाता हुआ शहर चाहिए, और नेता को अपनी चमचमाते हुए शहर में चमचमाती हुई फोटो चाहिए। लेकिन इन चमचमाते हुए शहर और सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकार और नगर निगम भूल जाता है
बुनियादी सुविधाओं पर काम करना, बुनियादी स्तर पर काम करना, उन ज़मीनी स्तर पर काम करना जहां से शहर का विकास वास्तव में हो सके। यानी कि देखिए, अभी हम जिस जगह पर आए हैं एक और पॉश कॉलोनी है, क्योंकि मैं कल यहाँ पर आई थी, कल यहाँ पर की हमने तस्वीरें देखी थी, तो यहाँ पर इसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। इसके बाद आज भी यहाँ पर पानी निकासी तो हो रही है, लेकिन उस स्तर पर नहीं हो पा रही है जैसा इस पर होना चाहिए था। आज भी यहाँ पानी भर रहा है, यानी कि उस चमचमाते हुए शहर का एक जो हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नेता अपनी चमचमाती हुई तस्वीर ज़रूर लगवाते हैं और उन चमचमाती हुई तस्वीरों का विज्ञापन में भी करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, करोड़ों रुपए प्रचार करने में लगा देते हैं, लेकिन शहर वासियों को असली तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। उनके घरों में पानी भरता जाता है, रात रात उनकी मुश्किलें हो जाती है, खाना बनाने तक की सुविधा नहीं होती, खाना बनाने के भी उनके लाले पड़ जाते हैं, यानी वो समस्या से लगातार जूझते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है कि जनता का पैसा जो टैक्स पेयर है, आखिर वो कहाँ जाता है। नगर निगम और उसके भ्रष्ट अफसर और राज्य सरकार के वो कर्मचारी अधिकारी क्या सिर्फ जेब भरने के लिए जनता के बीच जाते हैं? क्या जनता की समस्या सुनने वाला क्या वाकई में कोई मौजूद नहीं है? क्या सरकार के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ पर जाए और लोगों से संवाद करे? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती कि वो लोगों की समस्या सुनकर उस पर कार्य करे? क्या उन्हें सिर्फ वोट देने के समय या वोट लेने के समय ही याद आता है कि जनता की समस्या सुनना है, और वोट लेने के बाद जब उन्हीं के पार्षदों और उन्हीं नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी और महापौर से लेकर तंत्र के लोगों से बातचीत की जाती है तो उनकी समस्या सुनने के लिए कोई मौजूद ही नहीं रहता और जनता हाहाकार करते हुए हमें नजर आती है। दीदी, पानी की कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या पानी के। हाँ, क्या समस्या है पानी की, ये बताइए। ये तालाब भर गए है, पूरा घर में पूरा घुस गए हैं। घर में घुस गए? हाँ हाँ। तो आप लोगों ने कंप्लेन की कि यहाँ नाली से पानी नहीं जा रहा है? कंप्लेन किस ना, वो है पार्षद है में। हाँ। पार्षद से किया आपने? हाँ। सिर्फ पार्षद नाम ही काफ़ी होता है, उनको लगता है कि पार्षद है, उनकी समस्या सुन लेंगे, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही दीदी आपके घर में भी और कितने लोगों के घर में पानी भरा? वो बहुत लोग घर में भरे पानी। रात भर तो सोए नहीं होंगे आप लोग? हाँ हाँ। भैया, सड़कें तालाब बन गई हैं, लगातार बारिश से हालात बहुत ख़राब है, पूरे शहर भर की समस्या है। आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? रोड पे पानी भर गई हैं, और तो बाइकें चलाने दिक्कत हैं। इसमें नालियाँ खुली हुई हैं जिस वजह से रोड पे पानी आ रही हैं। घर तक भी लोगों के पानी भर गया है। हाँ, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे कि यहाँ पे जो नालियाँ हैं उनको अंडरग्राउंड करवा दें जिससे ओवरफ्लो ना हो। ये बताइए कि जैसे तालाब है, सब जगह सौंदर्यीकरण के नाम पे सरकार ना बहुत पैसा फूकती है, अरबों करोड़ों रुपए खर्चा करती है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है जहाँ नाली बनना चाहिए वहाँ नाली नहीं बनते हैं। क्या कहेंगे ऐसे में? मैम, ऐसे ही कहेंगे कि जहाँ नालियाँ बननी चाहिए वहाँ बनानी चाहिए। ऐसे में तो क्या है कि लोगों को तकलीफ़ हो रही है, रोड पे पानियाँ भर रही हैं। अभी तो बरसात स्टार्ट हुआ है, बारिश का मौसम शुरू हुआ है और लगातार पानी भर जा रहा है। क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो है भाई, ये तो अपना दुकान है मेडिकल, ये दुकान के सामने क्या अब बारिश होगा तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगा ही, इतना होगा तो उसमें क्या है। वर्षा के कारण जो शहरी जल भराव की जो समस्या है, इसके कई कारण हैं। पहला तो ये है कि जैसे शहर बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, आबादी और घनी होती गई, उस तरह से शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं किया गया, उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाया है। तो वर्तमान जो ड्रेनेज सिस्टम है बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो हो चुका है उसके हिसाब से जो फ्लैश फ्लड आते हैं उसके लिए कम पड़ता है। दूसरा कारण ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम पुराना था उसमें भी एनक्रोचमेंट हो गया, उसमें भी कब्जे हो गए, उसमें भी कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो जो पुराने ड्रेन्स थे उनकी चौड़ाई कम हो गई है। तीसरा ये है कि उनमें साल भर जो कचरा जमा हो जाता है, सिल्ट जमा हो जाता है, उसकी सफाई नहीं होने से उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। चौथा कारण ये भी है कि जो एक्स्ट्रा कंक्रीटीकरण जो शहर में हो गया है और शहर में जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती जा रही हैं,
इससे जो पानी पहले कच्ची ज़मीन पे रुकता था, नीचे जाता था और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था, वो पानी अब नीचे नहीं जा पा रहा है और पानी गिरता है और पूरा का पूरा पानी फ्लड के रूप में सामने आता है, जिससे हर जगह जलभराव हो जाता है। इसका एक और कारण ये है कि जो पुराने हमारे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स थे, जैसे हमारे तालाब थे, हमारे कुएँ थे, इनके ऊपर कब्जे हो गए हैं, इनके ऊपर बाज़ार बन गए हैं, इनके ऊपर कॉलोनीज़ बन गई हैं। दूसरा, शहर के विकास में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि कहाँ प्राकृतिक रूप से शहर में ज़मीन नीची है और जहाँ जलभराव होता है। जैसे एक इलाके का नाम हमारे शहर में दलदल सीवनी है। इसका मतलब ये है कि वो जो एरिया है वहाँ पे पानी भरा रहता था, दलदल शब्द वहीं से आता है, लेकिन वहाँ पे भी बड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो अर्बन प्लानिंग करते समय अगर इन बातों का ध्यान रखें कि जहाँ लो लाइंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे पानी भरने की संभावना है, या जो तालाबों का या नदी का कैचमेंट के इलाका है जहाँ नदी के तरफ बहाव जाता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना करके ऊंची जगहों पर कंस्ट्रक्शन किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम को, नेचुरल जो ड्रेनेज सिस्टम, उसका ध्यान रखा जाए। और शहर में अब जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट ये है कि इसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे बारिश होगी तो बहुत तेज़ होगी, ड्राई पीरियड रहेगा तेज़ रहेगा, गर्मी तेज़ पड़ेगी। तो जब ये बारिश और तेज़ होगी तो इसके लिए शहर को में अर्बन फ्लडिंग ना हो, जलभराव ना हो, इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। और इसमें इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम रिटेन कर पाएँ, जो एक्सेस रेनफॉल हो रहा है, इंटेंसिव रेनफॉल हो रहा है, उस स्थिति में। इसके दो फ़ायदे हैं। पहले तो ये है कि आपकी फ्लडिंग कम होगी, इससे जो नुकसान है वो कम होगा। और दूसरा, ये स्ट्रक्चर्स जो पानी को रिटेन करके जब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे तो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के, चाहे वो तालाब हों, चाहे वो नदियाँ हों, इनमें जब मानसून ख़त्म हो जाता है तब ड्राई पीरियड में भी पानी उपलब्ध रहेगा। तो शहर को लेके समग्र अर्बन ड्रेनेज की प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शहर का विस्तार से सर्वे किया जाए, जिसमें जहाँ जहाँ स्लोप है, ढाल है, वहाँ पे, और जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे वाटर बॉडीज़ को वापस से रिसरेट किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। उन पे जो कब्जे हैं उनके कैचमेंट एरिया पे, उनको हटाया जाए, नई वाटर बॉडीज़ जनरेट की जाए। ऐसे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएँ जो कि पूरे शहर को एक स्पंज के रूप में कन्वर्ट कर दें, ताकि पानी गिरे और पानी पूरा शहर का जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये सोख लें, और पानी जब ड्राई पीरियड हो तब इस पानी को उपलब्ध कराएं। तो एक अर्बन प्लानिंग में ऐसे एक्सपर्ट्स को जोड़ने की ज़रूरत है जो कि वास्तव में अर्बन प्लानिंग के एक्सपर्ट्स हों, अर्बन ड्रेनेज के एक्सपर्ट हों। तो अगर समुचित रूप से इस समस्या पर विचार किया जाए तो इसका समाधान निकाला जा सकता है। देखिए, राजधानी रायपुर को गोंड राजाओं ने जब बसाया तो सुनियोजित तरीके से इसे बसाया था। यहाँ पर तालाबों का निर्माण भी कराया और लोगों के लिए वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया कि यहाँ जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आगे हमको दिखाई दे। लेकिन जैसे जैसे शहरी विकास की तरफ शहर आगे बढ़ा, सरकारें आती गई, बदलती गई, और फिर से अभी भाजपा की सरकार है। इस वक्त यहाँ पर हम शहर में दिन भर घूमे और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई, लोगों से बात की, एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको दिखाया। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, लोग अभी भी परेशान हैं, शहर का हाल बेहाल है, लोग मजबूर हैं, उनके आने जाने की सुविधा नहीं है, सड़कें तालाब बन चुकी है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। आखिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर जितने पैसे खर्च हुए हैं, शायद बुनियादी सुविधाओं में पैसे लगाए जाते तो रायपुर शहर की ये समस्या हमको इस तरीके से सामने नहीं दिखाई देती। लेकिन ये जो हालात है, ये केवल राजधानी रायपुर शहर की बात नहीं है। देश के तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ की तस्वीरें ऐसी ही निकलकर सामने आती है। शहरीकरण, अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जे, तालाबों को पाट देना, शहरीकरण के नाम पर लोगों को अवैध बस्ती बना देना, नेता, अफसर, उद्योगपति, बड़े वर्ग वो ऐसे ही लगातार लोगों के सामने सवाल खड़े करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो शहर को सुंदर दिखाने की तस्वीरें जो हम देखते हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करती है कि क्या शहरों तक वो विकास वाकई में पहुंच पाया है जो उनके सरकारी कागजातों में, विज्ञापनों में, राज्य सरकारों और नगर निगम के पोस्टर्स में दिखाई देती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत आप सभी ने देखा और हमने दिखाया भी
इस पूरे मामले पर देखने सुनने के बाद आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। आपके शहर के हैं, कौन से मोहल्ले के हैं, आपके क्या हालात है, वो सभी परेशानियां हम तक जरूर बताइएगा ताकि हम आगामी रिपोर्ट भी उसी तरीके से तैयार कर सके और आप तक पहुंचा सके। द लेंस लगातार ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहेगा, आप तक भी पहुंचाता रहेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर पहुंचाते रहें। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।